हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के अंतिम गांव माना के बारे में, जो भारत का आखिरी गांव है और यहीं से होकर जाता है स्वर्ग जाने का रास्ता। जी हाँ, पांडव भी यहीं से होकर स्वर्ग गए थे। क्या है यहाँ की विशेषता, कौन सी है यहाँ पर घूमने की जगह, यहाँ कब और कैसे जाया जाए, इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। माना गाँव तिब्बत की सीमा पर स्थित भारत के राज्य उत्तराखंड का अंतिम गाँव है और यह राज्य के चमोली गाँव में स्थित है। यह बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। माना गांव अपनी संस्कृति के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी फेमस है। इस गांव के बारे में पहले बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन पक्की सड़क बनने के बाद हर कोई इस गांव के बारे में जानता है। आइए जानते हैं माना गांव के बारे में। इस गांव की आबादी बहुत ही कम है तथा यहाँ पर आपको 60 से 70 घर ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बने घर लकड़ी के होते हैं। माना गाँव से लगे कई स्थानिक जगह भी है। वैसे इस गाँव का नाता महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है और कहते हैं पांडव इसी गांव से होकर स्वर्ग के लिए गए थे और जो इस गांव का पौराणिक नाम है वह मणिभद्र है। यह स्थान सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक खूबसूरत गांव है और अगर टूरिस्ट की बात की जाए तो यह स्थान टूरिस्ट के लिए बहुत ही खूबसूरत स्थान है। गांव से कुछ ऊपर चढ़ाई पर चढ़े तो पहले नजर आता है गणेश गुफा और फिर उसके बाद गयान गुफा। यहाँ पर सरस्वती नदी पर एक भीम पुल भी बना हुआ है और ये वह संस्कृति नदी है जो केवल यहीं से दिखाई देती है। इसके आगे ये अदृश्य रूप में बहती है। कहा जाता है यहाँ पर इसी गुफा में श्री वेदव्यास जी ने वेद पुराण और महाभारत की रचना की थी तथा यहीं पास में एक गणेश गुफा भी है। उसमें बैठकर गणेश भगवान ने यह सारे वेद पुराण और महाभारत लिखी थी। गणेश गुफा के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि गणेश जी लिख रहे थे तो सरस्वती नदी अपने पूरे वह से बह रही थी और बहुत शोर कर रही थी। गणेश जी ने सरस्वती जी को कहा, शोर कम करें, मेरे कार्य में विघ्न पड़ रहा है। लेकिन सरस्वती जी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। इस बात से नाराज होकर गणेश जी ने इन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगी। तभी से सरस्वती यहाँ से अदृश्य रूप में बहती है। कहते हैं आज भी यह नदी भीम पुल के पास बहुत शोर करती है। भीम पुल के बारे में भी एक कहावत है। ऐसा कहा जाता है जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती ने उनकी बात नहीं मानी और मार्ग नहीं दिया। तो भीम ने 2 बड़े पत्थरों को उठाकर उसके बीच में रख दिया और इस तरह से इस एक पुल का निर्माण हुआ और कहते हैं कि इसी पुल से होकर पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। इसीलिए इस पुल का नाम भीम पुल रखा गया और ये पुल आज भी यहाँ पर मौजूद। तो मित्रों, अगर आप मेरी तरह श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।